अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने में एक कसाब था। वह रात के वक्त जाकर जानवर ज़िबह किया करता और दिन में अपनी दुकान पर गोश्त लाकर बेचा करता था। जब वो जानवर ज़िबह करता उसके कपड़ों में खून लग जाता, मगर वो घर आकर खून आलूदा कपड़े बदल लिया करता। एक रात जब वो वापस आ रहा था जानवर को ज़िबह करके, तो रास्ते में एक जगह पे एक आदमी शोर मचाता हुआ आया और उसने उस कसाब को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कसाब ने देखा कि इस आदमी के जिस्म से खून बह रहा है और कसाब हैरान हुआ। इतने में उस आदमी की जान निकल गई। कसाब ने देखा कि इस आदमी के जिस्म में एक छुरी थी जो किसी ने उसको घोंप दी थी। अब जो कत्ल करने वाला था वो भाग गया और मकतूल ने अंधेरे में यह समझा कि उस कसाब ने मुझको कत्ल किया, और इतने में वो आदमी मर गया और लोग उधर इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने इस कसाब को भी देखा, मकतूल को भी देखा और कसाब के कपड़ों में जो खून लगा था वो भी देखा। लोगों ने कसाब को पकड़ लिया, तुमने इस आदमी को कत्ल किया है, और काजी के पास ले गए। कसाब पर मुकदमा चला। काजी ने मकतूल को देखा और लोगों की गवाही सुनी और कसाब पर कसास का हुक्म सुना दिया कि जान के बदले जान और इस आदमी को फांसी दी जाएगी। और जब कसाब को मजमे में फांसी के लिए लाया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और जो लाने वाला पुलिस अफसर था उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें अपने जुर्म पर नदामत हो रही है? तो उस कसाब ने कहा, हाँ नदामत तो हो रही है, लेकिन मैं इस बंदे का कातिल नहीं हूँ जिसके कत्ल की मुझको सज़ा दी जा रही है। मैं किसी और का कातिल हूँ। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी कहानी क्या है? कसाब ने कहा, मैं बहुत अरसा पहले कश्ती चलाता था। एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाता था। एक दिन एक औरत और उसकी लड़की मेरी कश्ती में सवार हुई। मैंने लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, चांद का टुकड़ा थी। मेरा दिल उस लड़की पर फ़िरफ़्ता हो गया। मैंने लड़की को इशारे से बात की और उस लड़की ने भी मुझसे इशारे में बात की, यहाँ तक कि हम में एक ताल्लुक़ बन गया। लड़की ने कहा, मैं निकाह के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लिहाजा तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरे माँ बाप से रिश्ते की बात करो। मैंने उसके बाप से रिश्ते की बात की। उसने कहा, मेरी बेटी खूबसूरत है, नेक है, तुम्हारे पास ना इल्म है ना कोई नेकी है, तुम में बहुत खामियाँ हैं, लिहाजा मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुमसे नहीं कर सकता। मैं बहुत मायूस हुआ और मेरे 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं कश्ती चला रहा था, एक औरत कश्ती में सवार हुई, उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। मैंने गौर से देखा तो वो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसके प्यार में मैंने 2 साल गम में गुजार दिए। मैंने उससे बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, देखो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, अब मेरा खामन भी है और ये मेरा बेटा है। मैं किसी की अमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती, तुम मुझसे बात ना करो। मैंने उसको बहुत बातों से माइल करने की चाहा, मगर वह बुत बनकर बैठी रही, कोई जवाब ना दिया। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आया और मैंने उससे कहा, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो। उसने कहा, तुम अल्लाह से डरो, मैं किसी की अमानत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर मेरे ऊपर दरिंदगी सवार थी। मैंने उसका बेटा छीन लिया और उसको कहा, मैं तुम्हारे बेटे को पानी में फेंक दूंगा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उसने मेरी मिन्नत की, ऐसा ना करो। मैंने उसके बच्चे को पानी में सर की तरफ से डुबोया, वो फिर भी ना मानी। मुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया, पर मैं नहीं माना। इसी अफवाह में उसका बच्चा मेरे हाथ से मर गया। अब वो अकेली हो गई। मैंने उसको कहा, अब भी मेरी बात मान जाओ। उसने कहा, तुम जो मर्जी कर लो, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकती। मेरे ऊपर दरिंदगी सवार थी और मैं नाकाम हो गया, पर वो लड़की बहुत रोती रही अपने बच्चे के लिए। मैंने सोचा, बाहर जाकर ये मुझ पर बच्चे के कत्ल का मुकदमा करेगी, मैं फांसी लग जाऊंगा, लिहाजा इस लड़की को भी मार दूं। मैंने अपना गुनाह छुपाने के लिए लड़की को भी मारकर पानी में फेंक दिया। मैंने 20 साल पहले इस माँ और बेटे को कत्ल किया था। डर के मारे मैंने कश्ती का काम छोड़ दिया और कसाब का पेशा अख्तियार कर लिया, मगर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। आज 20 साल गुजर जाने के बाद ज़ाहिर में बेकसूर हूँ। इस आदमी को कत्ल मैंने नहीं किया, मगर उस कत्ल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे आज फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा किया है। सच है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।